हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ओपिनियन या एक्सप्लेन पीस को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे इंडिया की जो पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन है, क्या उसकी जरूरत है, क्यों सार्वजनिक नीति शिक्षा की आवश्यकता है भारत को। इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे। पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन क्या है, इसका नीड क्यों है और क्यों सिविल सर्वेंट्स को एक इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में भी ट्रेन करने की जरूरत है। आज के क्लास में वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम एक बैकग्राउंड की बात करें कि भाई पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा वेंचर कहाँ से आया। रिसेंटली द हिंदू में एक आर्टिकल आया था जहां पे उन्होंने पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन पे एम्फेसिस करा था। क्या है ये पब्लिक पॉलिसी, इसका एक बैकग्राउंड जानते हैं पहले और उस पर डिस्कशन करते हैं। जितने भी एग्जीक्यूटिव जॉब्स हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ओन एजेंसीज में हो, कहीं ना कहीं पब्लिक पॉलिसी की जरूरत होती है उसको समझने की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक मैनेजमेंट, इन सारे के सारे एरियाज को समझने की, जानने की जरूरत होती है। क्योंकि अगर हम इंडियन ब्यूरोक्रेसी की बात करें, ऑल्दो देयर आर अ लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल जो हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि गवर्नेंस जो अपने आप में है एक प्राइवेट सेक्टर के पीछे चला जाता है। प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा इफेक्टिव है। समहाउ जो गवर्नमेंट सेक्टर का गवर्नेंस है, जो मैनेजमेंट होता है, दैट इज नॉट दैट गुड। लार्जली ऐसा क्यों होता है? देर इज अ लैक ऑफ ट्रेनिंग इन द पब्लिक मैनेजमेंट। इसी के साथ साथ जो पॉलिसी मेकर्स हैं या तो अंडर इक्विप्ड होते हैं या फिर वो एक इफेक्टिव पॉलिसी को डेवलप नहीं कर पाते। एक रीजन ये भी हो सकता है दैट दे हैव अ वाइड वाइड स्फीयर ऑफ पीपल जिनको उन्हें खुश करना होता है, जिनकी जरूरतों का उनको ध्यान रखना पड़ता है, एंड दे कैन नॉट डिफरेंशिएट अमंग इट। समहाउ प्राइवेट सेक्टर में उनके पास एक थोड़ा सा चेंज जो आ जाता है, एक तो थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट आ जाता है। वो कहाँ पे आता है कि स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द स्टेक होल्डर्स या जिस भी मार्केट को वो टैप करना चाहते हैं, उसी के कंज्यूमर्स पे वो लोग काम कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें पब्लिक मैनेजमेंट की, पब्लिक मैनेजमेंट हिंदुस्तान में एक नेग्लेक्टेड फील्ड क्यों है? पहला, इनएडिक्वेट फॉर्मल एजुकेशन है पब्लिक मैनेजमेंट में, जहां पे बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए 3,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन पब्लिक मैनेजमेंट के लिए देयर आर हार्डली एनी इंस्टीट्यूशंस। आप उंगलियों पे दो चार गिन सकते हो। 130 पब्लिक, प्राइवेट, नॉन प्रॉफिट यूनिवर्सिटीज हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज ऑफर करती हैं, और 29 इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम्स को ऑफर करते हैं। कंपेयर टू द 3100 से ज्यादा कोर्सेज जो बिजनेस मैनेजमेंट सिखाते हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर का जो मैनेजमेंट है वो इतना इफेक्टिव और एफिशिएंट है। आप जान सकते हो कि भाई गिने चुने इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक पॉलिसी का मैनेजमेंट और पब्लिक पॉलिसी की बारे में पढ़ाते हैं। बहुत कम जॉब्स अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर लोगों ने पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड कोर्सेज कर भी लिए, पता ही नहीं कहाँ जाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए कौन सा एंट्री लेवल होना चाहिए, और ना ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ऐसा इंसेंटिव दे पाते हैं कि भैया लोग क्यों पब्लिक जो मैनेजमेंट कोर्सेज है उसको प्रेफर करें। इस वजह से कई दफा ये भी होता है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको पब्लिक मैनेजमेंट का एक्सपोजर, कोई भी एक्सपोजर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने से पहले नहीं मिलता। हार्डली इक्का दुक्का मिल गया तो मिल गया। बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं ऑफिसर्स को वाइल विद इन द ट्रेनिंग ऑल्सो सीखने का, और वो हिंदुस्तान के बाहर जाके ही पब्लिक मैनेजमेंट के कोर्सेज कर पाते हैं। जरूरत क्या है पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन की, और क्यों जरूरी है ये सार्वजनिक नीति शिक्षा? क्योंकि एक जनरल बिलीफ है लोगों के मन में कि भाई गवर्नेंस तो हमारे देश का खराब है, कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट के पीछे रहता है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस। क्यों? क्योंकि इनसफिशिएंट ट्रेनिंग नहीं होती। कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग लोगों की ये है कि पब्लिक मैनेजमेंट क्रूशियल होता है एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में, मतलब आपके सीएफओ, सीईओ, सीटीओ, इन सारे जॉब्स के लिए। प्रीडोमिनेटली गवर्नमेंट ओन एजेंसी में इन सब की जरूरत नहीं होती, होती भी होगी तो बहुत हायर लेवल पे होती होगी, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन की अनअवेलेबिलिटी है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो पब्लिक मैनेजमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत आती है इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर अवेलेबल। अगर हम एक फिगर वाइज देखें तो फॉर्मल पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन का फिगर क्या है? एआईसीटीई ने इस पे एक डेटा निकाला, पब्लिश करा, और ये बोला 3182 इंस्टीट्यूशंस है जो बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम देते हैं, जहां पे 4.22 लाख का लोग हैं, कम से कम 4.5 लाख, 4 लाख 20-22 हजार लोग ऐसे हैं जो जाते हैं इन कोर्सेज में। 130 यूनिवर्सिटीज हैं जो पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करती है, नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, जिसमें से 17 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, 4 सेमी प्राइवेट, 8 है स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस। मुश्किल से 20 से 60 स्टूडेंट्स जाते हैं। 140 करोड़ जिस देश की जनसंख्या हो, वहां पे अगर पब्लिक पॉलिसी में मुश्किल से 20 से 60 लोग जा रहे हैं, आप जान सकते हो कि पब्लिक सेक्टर में गवर्नेंस का क्या हाल है, एंड हेंस द राइजिंग इनएफिशिएंसीज एंड द इनइफेक्टिवनेस। पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन को फेवर क्यों नहीं किया जाता?
क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम ओपनिंग्स होती हैं गवर्नमेंट एडवाइजरी रोल्स के लिए, कंसल्टेंसी के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। और पब्लिक सेक्टर अपॉर्चुनिटी में लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना होता है, जो हमको पता है कि इवन फॉर एग्जाम लाइक यूपीएससी हाउ डिफिकल्ट इट इज। स्टूडेंट्स ना तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ना ही उनके पास कोई ऐसा मोटिवेशन होता है कि वो पब्लिक मैनेजमेंट कोर्सेज को चूज करें ओवर अ टेक्निकल मैनेजमेंट कोर्स और अ बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स, क्योंकि टेक्निकल या बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स उनको ज्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर्स, ज्यादा अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट्स देते हैं इन द प्राइवेट सेक्टर। कमिंग टू द अपॉर्चुनिटीज फॉर सिविल सर्वेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के हिसाब से पिछले 10 दशकों में, 10 सालों में 194 सिविल सर्विस ऑफिसर्स है, जिसमें से 86 आईएएस है जिन्होंने मास्टर्स परस्यू करा है पब्लिक मैनेजमेंट स्टडीज में बाहर से। आउट ऑफ इन द 10 years आप मान सकते हो कम से कम 10-12 हजार ऑफिसर्स आए होंगे। मुश्किल से 86 लोग ऐसे हैं जो बाहर पढ़ने गए हैं पब्लिक मैनेजमेंट के लिए। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड 194 सिविल सर्विस ऑफिसर्स को फुल टाइम पब्लिक पॉलिसी कोर्सेज अक्रॉस द 5 इंस्टीट्यूशंस दे हैव डन इन द लास्ट 3 years। और ये जो नंबर है करंट ग्रुप में, करंट काउंट है जो 1.3 लाख ग्रुप ऑफिसर्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ये उससे भी कम है। अगर हम बात करें कि हम पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन को प्रमोट कैसे कर सकते हैं इंडिया में, हमको एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाना चाहिए इसको। रादर द बोर्ड शुड वर्क अपॉन इट कि भाई एक यूपीएससी सीएससी का जो एग्जाम होता है मेंस का, उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी को इंडक्शन ट्रेनिंग में कंपल्सरीली इंट्रोड्यूस कीजिए और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए प्राइवेट सेक्टर में भी, जहां पे लोगों को एक कोई ना कोई ल्यूक्रेटिव चॉइस मिले कि हाँ भाई हम पब्लिक मैनेजमेंट में भी अपना पैसा, अपना टाइम लगा सकते हैं, so that it will be giving us a greater return, something which India needs desperately. So आज के लिए मेरी आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। Thank you so much. Stay tuned for more. Like this video, share it as much as you can, and do subscribe to Unacademy UPSC Unstoppable. Thank you so much and have a great day.